दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लोन और क्रेडिट कार्ड न मिलने का कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो का पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है या फिर लोन रिजेक्ट हो जा रहा है, क्रेडिट कार्ड भी रिजेक्ट हो जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने अभी तक या इससे पहले कभी भी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया या फिर आपका सिविल स्कोर खराब है। यानी कि अगर आप कोई भी ईएमआई पे सामान लेते हैं और वह पेमेंट लेट करते हैं, यानी कि ड्यू डेट चला जाता है, तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको लोन लेने में प्रॉब्लम आती है। तो पहला रीज़न यही है कि अगर आपने कभी भी इससे पहले लोन नहीं लिया तो आपको लोन लेने में दिक्कत आएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होता है। क्रेडिट हिस्ट्री के लिए आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, और अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो सिविल स्कोर भी जीरो रहेगा, यानी कि न के बराबर रहेगा। तो पहला रीज़न यही है कि अगर आपने कभी भी लोन नहीं लिया तो आपको आसानी से लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोन देने वाले जो भी बैंक होते हैं या फिर कोई भी कंपनी होती है, उसे उस कस्टमर के बारे में जानना होता है। और आपका सिविल स्कोर ना होने की वजह से बैंक या भी कंपनी को आपके बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि ऐसे में उन्हें लगता है कि यार ये रिस्की पर्सन है, जिसकी वजह से आसानी से लोन नहीं दिया जाता है। और दूसरा रीज़न यही है कि सिविल स्कोर आपका अगर ख़राब है तो आपको लोन जल्दी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बात आती है कि अगर लोन लेना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने कभी भी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया तो ऐसे में आपको सबसे पहले सिविल स्कोर बनाना पड़ेगा। तो सिविल स्कोर आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये रहेगा इसका रेटिंग, यानी कि 300 से लेकर 900 तक सिविल स्कोर होता है। और जितना ज़्यादा सिविल स्कोर रहेगा आपको लोन उतनी आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है तो बनाने के लिए आप एक तरीका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जा सकते हैं, वहां से आप मोबाइल परचेस कर सकते हैं या फिर टीवी, फ्रिज, कूलर कोई भी परचेस कर सकते हैं ईएमआई पे। तो दुकानदार आपके डेबिट कार्ड के जरिए ईएमआई चालू कर देगा, जिससे कि आपका 2 से 4 महीने के अंदर सिविल स्कोर बनने लगेगा, और 4 से 5 महीने के अंदर आपका अच्छा खासा सिविल स्कोर हो जाएगा, जिससे कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगा। और इससे आपको यह फायदा होगा कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, क्योंकि आपका क्रेडिट हिस्ट्री सिविल स्कोर में पता चल जाएगा कि आपका रेटिंग इतना है, जिससे कि कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी आपको आसानी से लोन देगी, क्योंकि अगर आप टाइम पर पेमेंट करते हैं तो सिविल स्कोर के जरिए उन्हें पता चल जाता है। अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो आप पहली बार किसी मोबाइल की दुकान से ईएमआई पर फ़ोन खरीद ले। अगर आपको फ़ोन नहीं खरीदना है, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप प्ले स्टोर से ट्रू बैलेंस नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, 1000 2000 आपको मिल जाएगा। बस यहाँ पर फर्क ये है कि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आपको क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए आप यहाँ से 1000 का लोन ले सकते हैं और 5 से 6 महीने में टाइम टू टाइम पे कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगा और आपको नेक्स्ट टाइम आसानी से लोन मिल जाएगा और क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना, अगर आप ईएमआई पर कोई भी सामान लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो टाइम टू टाइम पेमेंट करना, क्योंकि अगर आप ड्यू डेट निकलने के बाद पेमेंट करते हो तो इससे आपके सिविल स्कोर पर खराब इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत आएगी। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।